अंदर हम क्लॉज So you have to put your foot down. पुट योर फुट डाउन, नहीं तो हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे। ये कहने का है कि कैसे लेके जा सकते हैं जबकि पूरे रीजन ने हमें टूर्नामेंट दिया है। तो हम कब तक तड़ी इनकी सुनते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि इनके पास एक कमर्शियल वेपन है। स्टांस लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर शुरू हो गया, पता नहीं किस पर भारी होना है, कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? लेकिन मजबूरी है क्योंकि 2014 से जब से इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है भारत में, जब से ये चीजें हो रही हैं और जो उनके इंटरनल हालात हैं उनको भी देखें, वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है पब्लिक की सिंपैथीज गेन करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इज नॉट इन देयर फेवर, लेकिन वो इसको इस्तेमाल कर रही है। और आप देखें कि अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इमरान अब जब वो सेक्रेटरी थे, जब मामला नहीं हल हो पाए, तो अब वो चेयरमैन की हैसियत से मामला कैसे हल करेंगे? स्टेटस क्या है चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद होने आना होने के बाद? देखिए बिल्कुल बंद गली में खड़े हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत को कह दिया कि आप आपस में लड़ें, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बंद गली में स्टैंड ऑफ है। पाकिस्तान ने अब जो फॉर्मूला दिया है उसके ऊपर भी जाए, भारत को इतराज है। ठीक है, रादर देन इंडिया ने तो हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है। ठीक है, वो तो हमारे खिलाफ शुरू से उनके जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं उन्होंने तो रेसिज्म को परवान चढ़ाया। वो मुसलमानों को समझते नहीं है, उनका हमेशा जहाज मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के बारे में वो ऐसी बातें करते हैं। इंडिया के हवाले से एक्चुअली क्योंकि डिस्कशन में आ गया इंडिया, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आपने इंडिया के हवाले से रखा और आपने कहा कि जी नहीं आना तो फिर ना हो, फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपने बड़ा इस पे सख्त स्टांस लिया। सबने डिसाइड किया कि पाकिस्तान है जी वेन्यू, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो हमने कहा जी आपकी तो गवर्नमेंट की तरफ से आप अगर नहीं आना चाहते तो मत आए। कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाएंगे। अब बात फिर भारतीय मीडिया हर रोज पाकिस्तान से ले जाएं, माइनस पाकिस्तान कर दें, सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले जाएं, तो आपको लगता है कि सारी चीजें एक खास मकसद के तहत हो रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से भी? तो क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का? एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे करते थे, आईटीएफ ने आके दिखाई, आके खिलाया उन्होंने, फौरन बड़ापन निकल आया था ना। तो भाई आईसीसी भी इतना तप्पड़ करे ना। अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट पे करना, करके दिखाएं आईओसी के किसी इवेंट में, करके दिखाएं फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात, तो फिर तक पता जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने पानी में है। आग इन्होंने लगाई है स्टेडियम में, पथराव इन्होंने किया स्टेडियम में, भाई इनके क्या प्रिंसिपल है? ठीक है, हम तो फिर भी अपनी जान पे जान आके चले जाते हैं। ठीक है, क्या इनकी जान हमसे ज्यादा नहीं है? तो 5 तारीख को, जो 5 दिसंबर को इनके ब्रॉडकास्टर का इजलास है, और उसके बाद शायद ये बोर्ड की मीटिंग बुलाकर शायद वोटिंग कराएं। क्योंकि मेरे पास जो भारत से इत्तलात है कि भारत इस मामले पर अब ये सोच रहा है कि अगर बात नहीं बनती तो उस सूरत में मेंबरान को साथ लेकर, एतमाद में लेकर इस टूर्नामेंट को जो है वो पाकिस्तान से बाहर पूरा। देखिए बाकी 6 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, उनको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को क्या सिक्योरिटी का इशू है? जब 21 अक्टूबर तक आपको कोई एतराज नहीं था, अचानक आप 6 नवंबर को कहते हैं कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही। और जब हुकूमत से सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि बीसीसीआई का स्टेटमेंट है, उसको देखें कि बीसीसीआई का कहना है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। हालांकि बीसीसीआई का ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात फिर भारतीय मीडिया हर रोज पाकिस्तान से ले जाएं, माइनस पाकिस्तान कर दें, सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले जाएं, तो आपको लगता है कि सारी चीजें एक खास मकसद के तहत हो रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से भी? भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाल करने की जरूरत थोड़ी है, आईसीसी को सवाल करना चाहिए था बीसीसीआई से कि भाई बताओ तुम्हें क्या मसला है। इवेंट आईसीसी का है, आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्ट बनाया, तो अब आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि तमाम बोर्ड्स आके पाकिस्तान में खेले, तमाम टीमें पाकिस्तान में आके खेले। इंडियन मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही है या जिस तरह हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब देखिए ना 4 दिन पहले इंडियन मीडिया ये चला रहा था कि सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने, हाइब्रिड मॉडल को मान दिया। अरे भाई अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया होता और आज की तारीख तक ये डेडलॉक नहीं होता यहाँ पे। अगर मैं कल देख रहा था कि एक भारतीय एंकर बड़े शोर शराबे के लिए बड़े माने जाते हैं, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे कह रहे थे कि हम आपसे बहुत बड़े, कि भाई ये इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, बट जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना तो स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल इक्वालिटी है। क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का? एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे करते थे, आईटीएफ ने आके दिखाई, आके खिलाया उन्होंने, फौरन बड़ापन निकल आया था ना। तो भाई आईसीसी भी इतना तप्पड़ करे ना। अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट पे करना, करके दिखाएं आईओसी के किसी इवेंट में, करके दिखाएं फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात, तो फिर तक पता जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने पानी में है। वरना पहले आपके चेयरमैन जो थे वो लाहौर में बयान क्या दे रहे थे कि किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे। तो ये हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा क्या? अगर आप जाके भारत जो है तीनों मैचेज और फिर अगर सेमीफाइनल फाइनल खेलता है तो कौन सा मॉडल होगा? कान इधर से पकड़े, कान उधर से पकड़े, नाम तब्दील करते, फर्क नहीं पड़ेगा। इतने दिनों से सबको इन्होंने सूली पे लटकाया हुआ है। आजकल पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी